हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मेरा आर्ट स्टूडियो। जैसे कि आपने सबने पहले देख ही रखा है, लेकिन ये जो पार्ट है ना इसका, ये सारे ऑर्गेनाइज़र ये ख़राब हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। इसके अंदर सामान रखती हूँ ना, सब नीचे लटक गए हैं। देखो, आपको पूरा दिख रहा होगा। और यहाँ की तो पूरी ड्रॉर टूट गई है। ये इसमें मैं कुछ सामान नहीं रख सकती अपना खोल कर इसे। और फिर ये देखो, ये नीचे लटक गया है। इस तरीके से ये पूरा बर्बाद हो चुका है। इसलिए मैं सोच रही हूँ इस जगह और इस सामान के लिए मैं एक नया ऑर्गेनाइज़र बनाऊँ। तो फिर देखते हैं, चलिए कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका है ना एक नक्शा बनाया था कि मेरे को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बनाना है। देखते हैं बनता है नहीं बनता। तो यहाँ मैंने ले लिया है कार्डबोर्ड, और यहाँ पर मैंने सारे कार्डबोर्डों की है ना यहाँ पर मेजरमेंट लिख रखी है। तो आप देखिए और बनाइए अगर मेरे साथ बना रहे हैं तो, क्योंकि आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी मेजरमेंट लिख रखी है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने यहाँ पर इनको कवर करना है। तो कवर मैंने ये वाला लिया, ये देखो वॉलपेपर लिया ये वाला, क्योंकि मुझे ये थोड़ा अच्छा सा लग रहा था। पर मुझे ऐसा लगता है मैंने इसको लेकर गलती करी है, क्योंकि ये ना इसके अंदर मेरा सामान नहीं दिख रहा था बाद में, मतलब लुक नहीं आ रहा था अच्छा वाला। पर कोई बात नहीं, गलती से ही तो सीखता है इंसान। तो हाँ, मैंने यहाँ पर बहुत सारा ग्लू लिया है, ताकि जहाँ पर है ना थोड़ी सी भी जगह ना रह जाए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी जगह रह जाएगी ना ग्लू की, तो वहीं से वो उठा उठा लगेगा। इसलिए मेरे को बहुत अच्छे से फैलाया है ग्लू मैंने, बहुत ही अच्छे से। हर जगह एक भी जगह नहीं छोड़नी है ग्लू की। अगर आप भी किसी कार्डबोर्ड को कवर कर रहे होते हैं ना, तो उसको मैं पहले ही बता रही हूँ कि आपको पूरी जगह लेनी होती है। लगाने के बाद अगर ये ऊपर उठा उठा हो जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। इसलिए मैंने इसको पूरा कवर करके इस तरीके से ऐसे लगा दिया है इसे। अब जो है ना, हम इसको बहुत अच्छे से प्रेस करेंगे, ताकि पूरा जो हमारा गोंद जहाँ से रह रहा है वहाँ से भी अच्छे से हो जाए। अब इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। जब हम साइड को इसको कवर करेंगे ना, तो इसका कवर करने का तरीका बिल्कुल इस तरीके से ही है। अगर आप इस तरीके से कवर नहीं करेंगे तो आपकी जो साइड है ना, उसकी फिर कोने कोने दिखेगी, तो वो फिनिशिंग नहीं आती, उससे बहुत बेकार लगता है उससे। तो इसलिए यही तरीका है अच्छा, कि हम इसको इस तरीके से कवर करें सारी साइड्स को। कि हमने पहले तो एक साइड से बिल्कुल सीधा ले लिया, और जो लंबी वाली साइड है उसमें थोड़ा सा कट लगा दिया इधर की साइड। और फिर इस तरीके से मैंने चारों कोने ना इसके कवर कर दिए, ये देखिए। और ग्लू बिल्कुल सेम वैसे लगाएंगे, कहीं से उठा नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमारा बड़ा वाला तो कवर रेडी हो गया है, जो हमारा बैक का। और ये थोड़ा उठा उठा हो गया है, तो मैं इसको ना अपने गद्दे के नीचे रखूँगी तो वो सही हो जाएगा। इसमें मैंने पानी डाला था ना, इसलिए ग्लू के अंदर। लेकिन मैं इसका बैक कवर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कोई देखेगा भी नहीं तो फ़र्क नहीं पड़ता इतना, आगे का ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब जो है इसकी साइड है, अब इनकी एक साइड को मैं आपको कवर करके दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे ना इसका बैक कवर करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बैक कवर करने का भी तरीका। तो इसका जो पहले जो पूरा कवर करना है वो तो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि इस तरीके से मैंने कवर करा, तो उस तरीके से ही सेम इसको भी मैं कवर कर रही हूँ, और इससे भी सेम वही कटिंग होगी उस तरीके से ही। तो ये देखो, मैंने इन दोनों को भी सेम कर दिया। और जिसने उसमें नहीं सीखा तो इसमें सीख लीजिए। वैसे इसमें कोई सीखने वाली बात नहीं है, तो बहुत ईजी है। बस मैंने इसको बताया कि हम किस तरीके से फिनिशिंग से बना सकते हैं। बस फिनिशिंग का ही ज़्यादा तरीका बताया मैंने। तो आप ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा, और फिर आप देखिएगा आप कितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। क्योंकि कार्डबोर्ड में तो एक मेजरमेंट होती है और एक होती है फिनिशिंग, जो हमारी अगर ख़राब हो गई ना, तो फिर वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज़र ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से मैंने इसको कवर कर लिया। अब इसके बैक कवर करने के लिए भी मैं पूरा का बहुत सारा ग्लू लगाऊंगी। पता है, इसके अंदर मेरे पूरी वाली बड़ी वाली जो ग्लू की डिब्बी है ना, वो पूरी ख़त्म हो गई है, क्योंकि बड़ा ऑर्गेनाइज़र था इसलिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी फिंगर से पूरा इसको कर दिया। और ये देखो, इस तरीके से छोटा सा कागज़ लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे में लें। तो इस तरीके से हम कवर कर देंगे, और फिर पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है। इस तरीके से मैंने अपने सारे कवर कर लिए जो मैंने आपको दिखाए थे शुरू में। ठीक है, अब इसके बाद हम इनको जोड़ने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बड़ा कार्डबोर्ड लिया है, जो कि मैंने दिखाया था आपको पहले। अब इसके अंदर मैंने अपना B7000 ग्लू यूज़ कर रही हूँ, जो कि ख़त्म हो गया है। बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ मुझे यहाँ पर आकर। कोई बात नहीं, मैं इसके बाद इसके अंदर ग्लू गन से काम करूँगी। एक तो चिपका ही दिया मैंने इस तरीके से इसकी साइड। अब यहाँ आती है हमारी ग्लू गन। पता है ग्लू गन से क्या होता है? ग्लू गन से ना ये कुछ महीनों बाद है ना ग्लू गन छूटने लग जाती है। इसलिए कार्डबोर्ड में मुझे इसमें सामान रखना होता है ऑर्गेनाइज़र में, तो मेरा सामान तो बहुत भारी भारी होता है ना, तो वो टूट जाती है। इसलिए अब मैं यहाँ पर कभी ग्लू यूज़ कर रही हूँ, कभी ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ। जहाँ मुझे लगता है ना वो टूटेगा नहीं, तो मैं ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ। और जहाँ पर मुझे लगता है ना टूट जाएगा, वहाँ पर मैं अपना B7000 ग्लू को निकाल कर निचोड़ के लगा रही हूँ, क्योंकि वो मैंने ऑर्डर कर रखा है और वो आएगा 1-2 दिन में, और मुझे चाहिए था ये अभी के अभी। अब देखो बीच का पार्ट में ना, मैंने यहाँ पर ड्रॉर का मैंने आपको सबसे पहले नक्शा दिखाया था, हमारे ड्रॉर बनानी है। तो ड्रॉर का मैंने कार्डबोर्ड काटा, और उसके नाप से मैं जहाँ पर इसलिए यहाँ पर मैंने इसको नाप दिया। ठीक है, अब जो बीच का पार्ट है मैं इस तरीके से लगा रही हूँ इसके अंदर ही, क्योंकि यहाँ पर हमें, मैं बता रही हूँ ना, मेजरमेंट करनी बहुत ज़रूरी होती है कार्डबोर्ड या फिर ऑर्गेनाइज़र के काम के अंदर ना, बहुत ज़रूरी होती है। तो हमने इसको लगा दिया। ठीक है, अब ये हमारी आती है ड्रॉर की सारी कार्डबोर्ड।
अब इनका मैं आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ, आप देख लीजिएगा और फिर खुद से बना लीजिएगा अपने हिसाब से। इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ हमें कितना कितना लेना है। बाकी तो आप अपने घर के या फिर अपने स्टूडियो के हिसाब से ही बनाएंगे, अगर आप बना भी रहे हैं तो मेरे साथ। तो देखो मैंने अपनी अभी एक ड्रॉर बना के दिखाऊंगी, मैं सारी ड्रॉर बना के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर आप बोर हो जाओगे, मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए। तो यहाँ पर मैंने बस कवर करने का ही ज़्यादा दिखाया है, सबसे मेन तो इसके अंदर कवर करने का ही है मेरा, क्योंकि कार्डबोर्ड कटिंग करो, कवर करो और लगा दो, बस यही है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। अब सोचो ना कितने कार्डबोर्ड कटर करने होते हैं, तो कटर करने से ना मेरा हाथ बहुत दर्द हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं एक दिन वीडियो बनाती हूँ ना, कार्डबोर्ड कट करती हूँ सबसे पहले, तो मेरे 3 दिन तक हाथ में दर्द रहता है, क्योंकि कार्डबोर्ड को कट करना ना बहुत ज़्यादा मेहनत वाले काम है। अब यहाँ पर हमारे ड्रॉर जो है ना, उसके जो पार्ट्स मैंने कटिंग करे थे सब रेडी हो गए। अब यहाँ पर मैं B700 ग्लू यूज़ कर रही हूँ बहुत ज़्यादा इसके अंदर निचोड़ कर, लेकिन जब भी नहीं निचोड़ पा रहा तो मैं कभी यहाँ पर ये यूज़ कर रही हूँ, कभी कुछ यूज़ कर रही हूँ। बस जो हमारा फ्रंट है ना, उसे हमें थोड़ा ज़्यादा मजबूत बनाना है, क्योंकि हम उसे खींचेंगे अंदर करेंगे इस वाले को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इसको हम बहुत ज़्यादा मजबूत लगाएं, तो B7000 ग्लू ही यूज़ करना है इसके लिए। और हमारी ड्रॉर रेडी है, ये देखिए। अब मैं यहाँ पर लगा के दिखाती हूँ। जो मैंने बड़े बड़े 2 कार्डबोर्ड लिए थे ना, वो इसलिए लिए थे। देखो, एक हमने यहाँ लगा दिया, फिर ऊपर लगा दिया, फिर एक और लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया। तो ये तो हमारा रेडी है, ड्रॉर वाला हिस्सा तो बिल्कुल रेडी हो गया हमारा। बस इसके वो जो हैंडल है ना, वो रह गए हैं। तो अब हम जो खाली साइड है ना, उसका काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने दोबारा कार्डबोर्ड लिए हैं, तो इसका भी आप मेजरमेंट देख लीजिएगा। अब जो इस जगह के जो कार्डबोर्ड हैं, उनको भी बिल्कुल इस तरीके से सेम कवर करना है। मैंने आपको दिखा दिया, बस पहले तो आपने सीख ही लिया था ना, तो बस इस तरीके से हमने इसको कवर करा। और जो मैंने सारे कार्डबोर्ड लिए थे उनको भी कवर कर दिए हैं। अब यहाँ लगाने की बारी यह है कि मैंने जो बड़ा कार्डबोर्ड लिया था ना, उसको ऊपर लगा दिया, इसको इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा लिया था, उसको अंदर की साइड लगा दिया। ये तो हमारे ना पीछे की साइड होना चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए बीच में। अब यहाँ पर लगा दिया, तो वो तो रेडी हो गया था हमारा। अब मेरे को था कि ड्रॉर की हैंडल कैसे बनाऊँ, तो मैंने यहाँ ना क्ले ले ली। अब क्ले तो हम कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन ये वैसे भी तो कार्डबोर्ड है, तो कौन सा मजबूत होगा। तो मैंने यहाँ पर ये एयर ड्राई क्ले ले लिया, उसके यहाँ पर मैंने इस तरीके से पार्ट करे। लेकिन ये बनाना बहुत ईजी है, और आप ड्रॉर में लगाएंगे ना, तो ये बिल्कुल रियल लुक देंगे हमारी ड्रॉर को। ये देखिए, इस तरीके से इनको पिचकाइए, पीछे से थोड़ा सा पतला करिए, इस तरीके से देखिए। और ये हमारी ड्रॉर रेडी है। देखो, इस तरीके से हम इसको लगा देंगे बीच बीच में। तो मैंने यहाँ तीनों में लगा दिए हैं, और ये बिल्कुल रेडी है हमारा ऑर्गेनाइज़र। अब इसके अंदर मैंने अपना सामान भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, सारा का सारा। तो देखो कितना ज़्यादा मज़ा आया है ना इसको बनाने में, और बहुत ज़्यादा दर्द भी हुआ मेरे हाथ में, लेकिन हाँ, इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, बहुत ज़्यादा। अब मैं इसको अपनी स्टूडियो में लगा देती हूँ। ये देखो, मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया और उनको फेंक दिए हैं। तो ऐसे और ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय गाइस।